हेलो बच्चों, संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम एंड स्वागत करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। कल की मैंने वीडियो में प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था CHS BHU क्लास 9th बायोलॉजी पार्ट द लिविंग वर्ड एंड सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका नोट्स आपके संकल्प ट्यूटोरियल जो हमारी ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, उसका नोट्स आपको अपलोड कर दिया गया है। वहां से बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है साइंस पार्ट का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट बायोलॉजी पार्ट है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यार से, बहुत ही हौले हौले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मोस्टली क्वेश्चन यही से पुटअप किए जाएंगे आपके CHS एग्जाम में। तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके चैप्टर का नाम है जो आप थंबनेल पे देख सकते हो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बात हम समझने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, हाँ, एक स्पेशल अगर हम पॉइंट की बात करें, ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम जो भी चीजें आपको बताने वाले बेटा बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल बोले तो हिंदी इंग्लिश दोनों मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी बात समझ में आएगी, जो CBSE उनके लिए तो बना ही है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करते हो, रिप्रोडक्शन व्हाट डू मीन रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में जनन कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें बेटा, अपने जैसे जीवों को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना जो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है सर? जनन कहलाती है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? जनन क्या होती है सर? तो जो जीवों में ऐसी प्रक्रिया जो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न की जाती है उनको जनन कहा जाता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस सो वन जनरेशन प्रोड्यूस एन अदर जनरेशन। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती है। क्या सर? रिप्रोडक्शन। तो ये एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लांट एनिमल दोनों का पढ़ना है। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम यहाँ पर चेक करते हैं और इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन आता है बेटा। हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट डू मीन रिप्रोडक्शन, तो ये स्क्रीन पर डिफिनेशन लगा हुआ है और इजी वे में मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा, कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस सो वन जनरेशन प्रोड्यूस अनदर जनरेशन। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, ये प्रोसेस हमारी रिप्रोडक्शन कहलाती है। डिफिनेशन स्क्रीन पर लगा हुआ है बेटा, आप देख सकते हो। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग बोलिए, इसको ऑफ स्प्रिंग कहिए या आप यंग वंश कह सकते हो। यंग वंश कह सकते हो आप, ठीक है, यंग वंश ऑफ स्प्रिंग, या नेक्स्ट जनरेशन बेटा आप कह सकते हो, या डॉटर कह सकते हो, ठीक है ना, या अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी कह सकते हो। इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ दियर स्पीसीज। क्या कह रहे हैं बेटा? इफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म के द्वारा कि प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, क्या प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मीन्स होता है नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनी क्या होती है? इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन, और कंटिन्यूएशन लगातार उस स्पीसीज की बनी रहती है। इन प्लांट्स में देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेन टाइप की रिप्रोडक्शन होती है और इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। पौधों में जनन, पौधों में जनन क्या करे बेटा? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने संतति का निर्माण करता है और उनकी प्रजाति के अस्तित्व बना रहता है। और पौधों में दो प्रकार के प्रजनन आपको दिखाई देते हैं। ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे प्रजनन होता है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आते बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, देयर आर टू टाइप्स, आप दो टाइप को प्लांट में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इज वन क्या होगा बेटा आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में देते हैं कि सेक्सुअल एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। तो सेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल की बात करें तो बिफोर हम डिस्कस करेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ आपको हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर डिफिनीशन, occur विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, मीन्स रिप्रोडक्शन जब होता है इसमें गैमेट फ्यूज नहीं करते हैं। अगर सिंपल में पहले समझ लीजिए फिर स्किन की बातें बताते हैं। पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है।
व्हाट डू मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बेटा अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन हिंदी में बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होगा कि जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें सर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट फ्यूज नहीं होता है, और कोई जाइगोट वगैरह नहीं बनती है, युग्मक नहीं बनते हैं, गैमेट नहीं बनते हैं। ये हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो मेल या तो फीमेल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम जीरोक्स होता है, हूबहू कॉपी होता है, क्लोन होता है। क्या होता है बेटा? क्लोन होता है। क्लोन का मीन्स होता है जेरोक्स। जेरोक्स का मीन्स होता है एकदम पेरेंट की तरह होगा। कैसे पेरेंट होंगे? जैसे जनक होंगे एकदम वैसा ही उनका संतति होगा, एकदम वैसा ही उनका प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन होगा। ये खास बात, स्पेशल कैरेक्टर होती है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आई होप आपको बात समझ में आ गई होंगी। तो बता रहा है कि इसमें कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनकी फीचर की बात करें तो कह रहा ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स व्हाट? मैंने बोला क्लोन। आइडेंटिकल मतलब एकदम पेरेंट की जैसे होते हैं, एकदम हूबहू जेरॉक्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा? आइडेंटिकल टू द पेरेंट द प्लांट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल पॉइंट ये होता है एकदम पेरेंट की तरह होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। ये हमारी होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में बात करें तो यह प्रजनन बिना युग्मकों के मिलने से होता है। संतति अपने माता पिता के समान होते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट में कर कर पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन मेथड मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर होता क्या है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, क्योंकि सर इसमें गैमेट तो फ्यूज करता नहीं है, गैमेट तो आपस में मिलेगा नहीं। तो किस मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, अलैंगिक जनन किया जाता है? तो यहाँ बता रहे सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या दिखाया जा रहा है बेटा आपको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाया जा रहा है। ये हमारी कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड मीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में किस मेथड का यूज किया जाता है? तो यहाँ आप देख रहे हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हिंदी में कायिक जनन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? से रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स। कह रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट का यूज किया जाता है। तो व्हाट डू मीन वेजिटेटिव पार्ट? कायिक पार्ट क्या होता है? सीड को छोड़कर, बीज को छोड़कर, सीड को छोड़कर प्लांट के रूट से, प्लांट के स्टेम से, प्लांट के लीव से अगर कोई न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, उस पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके अगर हम न्यू प्लांट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस प्रक्रिया क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। तो एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट, हम वेजिटेटिव पार्ट का उपयोग कर रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा? तो आप देखोगे बेटा रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये हमारे क्या थे? वेजिटेटिव पार्ट। जैसे मनी प्लांट को ले लो, थोड़ा सा पार्ट कर तोड़ के लगा दिए, ये किसी स्टेम को कट किए, जैसे रोज को देख लो, स्टेम लगा दिए, न्यू गुलाब बन गया। शुगर केन ले लो, पोटैटो ले लो ना, तो इसमें हम सीड नहीं लेते हैं। इन्हीं पार्ट को लेकर ब्रायोफिल्म का लीफ देख लो, ब्रायोफिल्म का लीफ लगा दोगे, नया ब्रायोफिल्म बन जाएगा। तो ये सब कौन सी रिप्रोडक्शन करता है सर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, ये सेक्सुअल का पार्ट होता है। हिंदी में समझ लेते हैं, जिसको वनस्पति या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो इसका मीन्स होगा बेटा कि पौधे के जड़, तना और पत्तियों जैसे भागों से प्रजनन जो होती है, उसी को कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। उदाहरण में आलू के कंद, अदरक प्रकंद, प्याज वगैरह हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा मेथड आता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन आता है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? आप देखने को मिलेगा ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट इनटू फ्रेगमेंट ईच कैपेबल टू ग्रोविंग इनटू द न्यू प्लांट। कह रहा है कि ऐसे प्लांट, वो प्लांट क्या करते हैं, जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो पार्ट उनका ब्रेक होता है वो न्यू प्लांट बना लेता है। एग्जाम्पल में बेटा स्पायरोगैरा, एग्जाम्पल में क्या? स्पायरोगैरा। जैसे ये आपका स्पायरोगैरा, ये क्या बेटा? आपका स्पायरोगैरा है।
भाई स्पाइरो वगैरह यहाँ से आपका क्या हो गया सर, ब्रेक हो गया। ये ब्रेक कब होता है, मैच्योर होने पर होता है। अब यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये वाली पार्ट जो होती है न्यू स्पाइरो वगैरह बना लेगी। मतलब 3 तरीके का स्पाइरो वगैरह, ये एक न्यू स्पाइरो वगैरह बनाएगा, ये पार्ट न्यू स्पाइरो वगैरह बनाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, न्यू स्पाइरो वगैरह फॉर्म होगा। तो वही तो कह रहा है, ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट, मतलब प्लांट का जो पेरेंट है ये जब ब्रेक करता है, जितने फ्रेगमेंट बनते हैं वो फ्रेगमेंट से नए प्लांट बन जाते हैं। इस मेथड को, इस प्रक्रिया को, इस विधि को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है सर, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हिंदी में बता देते हैं बेटा, माता पिता पौधे खंडे के नए पौधों का निर्माण होता है, एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा। ठीक, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है सर स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन आती है। स्पोर फॉर्मेशन का क्या मीन्स है तो हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं बेटा। अगर स्पोर फॉर्मेशन आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि सर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर दैट जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये आपका प्लांट है, प्लांट के टॉप रीजन पर स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, स्पोरेंजियम में कवर्ड होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और इन स्पोर से न्यू प्लांट बन जाता है। इस मेथड को, इस विधि को स्पोर फॉर्मेशन बोला जाता है, या बीजाणु निर्माण कहा जाता है। और इसी से नए प्लांट हमारे बन जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको फर्न मिलेगा, मॉसेस मिलेगा, ये स्पोर से नए प्लांट बन जाते हैं। क्योंकि नए प्लांट बन रहे हैं, न्यू प्रोजेनी बन रही है। इस मेथड को स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण कहा जाता है। बीजाणुओं का निर्माण जो अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं, उदाहरण में फर्न और मास। स्लाइड एक बार देख लीजिए। आपको कोई डाउट है, कहीं दिक्कत हो रही है, कमेंट में आप करिए, आपको इसको क्लियर किया जाता है। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी जो एज सेक्सुअल की पार्ट थी वो कंप्लीट कर दी गई। एज सेक्सुअल का पार्ट था वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अभी आपने एज सेक्सुअल को थोड़ा रिमाइंड कराते हैं। अगर एज सेक्सुअल को आपने देखा तो एज सेक्सुअल में आपको बताया गया था सर ये अपने पेरेंट की तरह होता है। अब मैंगो का प्लांट है तो जिसके जो न्यू प्लांट बनेगा वो भी तो मैंगो का ही बनेगा, सेम प्लांट बनेगा ना। तो ये क्या हो रही है, इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। लेकिन जैसे अमीबा को ले लो, अमीबा ब्रेक होता है तो अमीबा एक ही जैसा होता है, सेम वैसा ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो कहने का मीन्स है कि वो एक सेक्सुअल मेथड से होता है। हालांकि मैंगो में देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या कह रहा है कि एकदम क्लोन पेरेंट के, तो स्पाइरो वगैरह ब्रेक हो रहा था, स्पाइरो गैरे जैसा ही बना रहा था। शुगर केन कट करके लगाते हो तो शुगर केन ही वैसा ही बन रहा था। तो वो तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसमें गैमेट वगैरह बन नहीं रहे थे। बहुत सारे मेथड का यूज करके न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करा रहे थे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, किसको कहते हैं, कैसे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। मेल फीमेल दोनों पेरेंट क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा गैमेट क्या होता है। गैमेट के मीन ऐसे सेल्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन से जाइगोट बनता है। मेल जो होते हैं मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल जो होती है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में जो मेल होगा और फीमेल होगा, प्लांट का जो मेल होगा वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल होगी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। और मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पॉलन ग्रेन बोला जाता है। और जो फीमेल होगी इसको एग कहा जाता है। तो ये अलग अलग गैमेट आपको मिल गई। जो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट आपको मिले हुए हैं, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते तो बन जाता है जाइगोट। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो यही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा लैंगिक जनन। तो कहता है इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन, संलयन मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। फिर क्या कहता है, फीचर की बात करते हैं। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या फीचर है, तो कह रहा है ऑफ स्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन एंड द डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। क्या कह रहा है कि पेरेंट प्लांट से डिफरेंट देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर आ जाता है, तो जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें डिफरेंट आते हैं, इसमें डिफरेंसेस वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल की बात करें, अकॉर्डिंग टू मेनली द फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में होता है जिस प्लांट में फ्लावर ग्रो करता है। फ्लावरिंग प्लांट में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फिर अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ये मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, कैसे फ्यूजन होते हैं, कैसे सीड बनते हैं। ये सारी पॉइंट इस चैप्टर में प्लांट रिप्रोडक्शन में, इस वीडियो में
पूरा चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया जाएगा। एक पार्ट में पूरी चैप्टर कंप्लीट की जा रही है, तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में मैसेज करिए, कमेंट में आपको उसको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बेटा। वह नेक्स्ट स्लाइड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर दिखा रही है हमारे प्लांट है, तो प्लांट आपको बताएगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट देखो, ये फ्लावर है, फ्लावर में कौन कौन से कैसे पार्ट होते हैं, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा इस फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप जो फिगर देख रहे हो बेटा, यहाँ पर देखो क्या है। फिर ये मैच्योर फ्लावर है, ठीक है। ये हमारी प्लांट के फ्लावर को यहाँ पर ले लिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी पार्ट आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब एक टर्म आएगा सर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या मीन्स होता है? बाइसेक्सुअल का मीन्स होता है कि इसमें मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मेल दोनों प्रेजेंट होने की वजह से इनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है, दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। एक टर्म होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल साथ में नहीं होते। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग यूनिसेक्सुअल है, हम मेल अलग है, फीमेल हमारी जो है वो अलग है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखोगे तो दोनों साथ में रहते हैं। कोई एनिमल की बात करोगे, अर्थवॉर्म को ले लो, अर्थवॉर्म में देखोगे तो मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं, साथ में रहते हैं, वो बाइसेक्सुअल हो जाता है, जिसको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आप ग्रीन वाला पोर्शन नीचे से आप देख रहे हो, ये पोर्शन जो देख रहे हो, इसको बोला जाता है थैलेमस। और इसके बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, आपका थैलेमस के बाद इस वाले रीजन को आप देख रहे हो, और ये जो ग्रीन पार्ट ये आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और बीच में आप ये फ्लावर को देख रहे हो, ये क्या हो जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाती है। हिबिस्कस का फ्लावर आप उठाओ, गुड़हल का फ्लावर देखो, नीचे से आप जाओगे तो ग्रीन वाला जो पोर्शन आसन, जिसको पुष्पासन कहते हैं, जो थैलेमस कहलाता है, तो इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो रेड वाला स्ट्रक्चर आपको इस तरीके देखने को मिलेगा। जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, उनको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाएगा, कैलिक्स बोला जाएगा। और इसके सिंगल पार्ट को बोला जाता है सिपल। क्या बोला जाएगा, सिपल। और जो रेड वाला रीजन रहता है, ऊपर देख रहे हो, ये रेड वाली रीजन देख रहे हो ना, इस रेड वाले रीजन को कोरोला कहा जाता है। इसके सिंगल पार्ट को ब्रेक कर लोगे तो क्या कहलाएगा, हमारा आपका पेटल्स कहलाएगा। और बीच में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। और जो किनारे किनारे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या थी सर, आपकी फिगर थी, ठीक है। इसको और डिटेल अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं। इसको बहुत ही एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। तो यहाँ दिया फ्लावर का स्ट्रक्चर, क्या दिया बेटा, फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया। अब एक एक करके फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर। अभी जो आपने फिगर देखा है, ये हमारी क्या थी, फ्लावर की स्ट्रक्चर थी। तो ये जो आप थ्योरी देख रहे हो, इसी सारे पॉइंट को इसी स्लाइड में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही केयरफुल होकर सुनिएगा। देखिए किस तरीके से फ्लावर की स्ट्रक्चर है। तो एक ही डायग्राम हम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे ये आपका कोई फ्लावर है, तो ये हिबिस्कस के फ्लावर की बात करते हो, तो ये हमारी स्टेम हो गई, और ये छोटी छोटी लीव आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको बोला जाता है, जब आप हिबिस्कस गुड़हल का फ्लावर देखोगे, नीचे डंठी के ऊपर, डंठल के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो ये आपको ग्रीन 3 या 5 के फॉर्म में मिलेंगे। इसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, कैलिक्स बोला जाता है। और इसी के ऊपर आपका फ्लावर क्या होता है, सेट रहता है, अरेंज रहता है। और इसको अगर किसी सिंगल पार्ट को, 3 पार्ट ऐसे मैंने बनाया है, इसको अगर सिंगल इंडिविजुअल अगर सेपरेट कर ले, तो ये कहलाता है सिपल्स। क्या कहलाएगा बेटा, ये सिपल्स कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्या करोगे, इस पोर्शन के थोड़ा ऊपर की ओर जाओगे, तो आप हिबिस्कस गुड़हल देखोगे तो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस रीजन को बोला जाता है कोरोला। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कोरोला। जो रेड वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या रिच हो गया, उसके सिंगल पार्ट को यहाँ से ब्रेक कर दिए तो क्या बोल देंगे सर, सिपल से बोल देंगे। और जो रेड वाला पोर्शन ये देख रहे हो, इसको बोला जाता है कोरोला। और इसके सिंगल पार्ट को अगर यहाँ से ब्रेक कर लेते हो, ये रेड वाले को सिंगल अलग करते हो, यहाँ से ब्रेक कर लेते हो, तो ये कहलाता है पेटल्स। क्या कहलाएगा बेटा, पेटल्स। देखो इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नेसेसरी, एक एसेसरी। एसेसरी में ये सब आ जाएंगे, कैलिस कोरोला, ये सब एसेसरी सहायक में आ जाएंगे, जो हेल्प करते हैं। नेसेसरी जो जरूरी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये तो हमारी एसेसरी ऑर्गन थे। एसेसरी में कैलिस कोरोला आ जाएगा, इसके सिंगल पार्ट को ले लोगे तो सिपल, कोरोला के सिंगल पार्ट को लोगे तो पेटल, और कंपाइल अप कर दोगे तो कोरोला कहलाएगा। सिपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स से बोल देंगे। सिपल, ग्रुप ऑफ सिपल नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल नोन एज कोरोला। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी।
कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मेरी एक्सेसरी पार्ट थी। अब इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे सर नेसेसरी पार्ट। इसके जस्ट ऊपर आप जाओगे तो बीच में से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। मीन फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। क्या बोलता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको कहा जाता है। और फ्लावर में कभी कभी सिंगल भी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर सिंगल रहेगा तो इसको इस फीमेल पार्ट को बोलते क्या है? तो इनको बोला जाता है सर, इसको ग्रुप पे देखोगे तो ग्रुप एक से ज्यादा अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक या एक से ज्यादा रहेगा तो बोल देंगे गाइनोसियम। क्या बोल देंगे बेटा? गाइनोसियम कह देंगे। गाइनोसियम, गाइनोसियम होता है। ठीक है। और सिंगल अगर इसका नेम रखा जाए तो कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कार्पेल या पिस्टिल होता है। एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टिल रहेगा तो क्या कहला जाएगा सर? गाइनोसियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गाइनोसियम कहलाएगा। और इसके बाद मेल वाली अगर पार्ट की बात करें, सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आपने दिखाया नहीं है, सबर करो उसको भी दिखाते हैं। देखो बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, थोड़ा कलर अलग चूज करते हैं। ये वाली देखो, ये मेल वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर अभी जा रहा है इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। क्योंकि मेल फीमेल दोनों जरूरत है, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको बोला जाता है सर, क्या बोला जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? इसके दो पार्ट होते हैं। तो पहले इसके मेन को क्या बोला जाएगा? इसके ग्रुप को। क्योंकि जब भी देखोगे ना, हिबिस्कस के फ्लावर के टॉप रीजन में जाओगे तो बहुत सारे मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं। इनके ग्रुप को बोला जाता है एंड्रूसियम। क्या बोला जाएगा सर? एंड्रूसियम कहा जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? एंड्रूसियम बोला जाएगा। और ये ओवरऑल बात करोगे तो इसको सिंगल अगर देखें तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्टेमेन कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोला जाता है एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल करके दिखाते हैं, इसको और ब्रेक करके दिखाते हैं। कहीं से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन मुश्किल ही है। सारी बात एक एक बात आपको बताई जा रही है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपकी जरूरत की चीज है तो वो भी एक्स्ट्रा आपको चीजें दी जा रही है। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट है पूछिएगा बेटा। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट ले लेते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर देखते हो तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया गया था। इससे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया है। टॉप वाले रीजन को स्टिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्टिग्मा। और जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इसको स्टाइल बोला जाता है। टॉप वाले रीजन को स्टिग्मा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को स्टाइल। और जो ओवल से भी स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाएगा? ओवरी। इस ओवरी के अंदर देखोगे छोटे छोटे सेल्स होंगे जिनको बोला जाता है ओव्यूल। क्या बोला जाएगा बेटा? ओव्यूल। ये हमारा क्या था सर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई बात समझने? यही ओव्यूल आगे देखोगे इसी को एम्ब्रियोसैक बोला जाता है। और इसी में आगे जाकर हमारी फीमेल गैमेट एग फॉर्म होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिखाया गया था। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाकर दिखाया जाए तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है बेटा? इसको फिलामेंट बोला जाता है। और फिर ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाएगा बेटा? इसको एंथर कहा जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो पार्ट होते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? स्टेमेन, जिसको स्टेमेन कहते हैं। इस स्टेमेन के दो पार्ट हो जाएंगे। सिलिंड्रिकल पार्ट को फिलामेंट बोलेंगे और ओव्यूल वाले पार्ट को एंथर बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल पिस्टल के थ्री पार्ट्स होते हैं। रीजन को स्टिग्मा, सिलिंड्रिकल को स्टाइल, सॉलिड पार्ट को ओवरी बोल देंगे। इसमें फीमेल गैमेट बनेगा जिसको आप एग कहते हो। और इस एंथर वाले रीजन का जब सेक्शन कट किया जाता है, इसका जब सेक्शन कट करोगे बेटा तो ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको स्पोरेंजियम होगा और बीच में दो लोब होते हैं। इसी में छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और यही पॉलिन ग्रेन कहलाता है मेल गैमेट, जिसको मादा युग्मक कहा जाता है। इसमें जो एग बनती है इसको नर युग्मक कहा जाता है, इसको मादा युग्मक कहा जाता है। और यही दोनों फ्यूज करते तो जाइगोट बनता है। आई बात समझ में? ये हमारी क्या थी सर? फ्लावर की स्ट्रक्चर थी। एक बार स्क्रीन पर आप देख लीजिए। एक एक पार्ट को, एक एक चीज को आपको समझाया गया, आपको बताया गया है।
अब इसको और डिटेल बताया जाएगा। फिर कह रहा है कि जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाए गए, वो अभी हम आगे दिखाते हैं। इसको एक बार आप रिकैप कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ये सारी आपकी पॉइंट है फ्लावर के स्ट्रक्चर है। चलिए बेटा आगे देखिए। तो इसके बाद स्ट्रक्चर तो कह रहा है सिपल, आउटर मोस्ट होल ग्रीन एंड प्रोटेक्टेड फ्लावर, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिस क्या रहते हैं, तो हमारी सिपल्स हो गई। फिर सबसे बाहरी हिस्सा जिसको दल बोला जाता है हिंदी में, हरा रंग का फूल की कली की सुरक्षा करता है। सेकंड पिटल्स आता है, जो रेड वाली कोरोला मैंने बताया, पिटल ग्रुप को कोरोला कहते हैं। एक कलरफुल पार्ट होता है जो पॉलिनेटर के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको पंखुड़ी आप कहते हो, रंग बिरंगे भाग को। फिर स्टेमेन आपको बताया गया था। स्टेमेन क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, अभी हम फिगर बनाकर आपको दिखाए थे। ये फिलामेंट एंथर से मिलकर बना होता है, मैंने तो पूरा फिगर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और ये नर जनन भाग है, जो धागा फिलामेंट परागकोश एंथर कहलाता है। फिर एंथर, एंथर क्या होता है, तो नर जनन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर वाला रीजन एंथर होता है, जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को, कंटेन करता है मेल गैमेट को। एंथर हो गया, वही हिंदी में बता रहा है। पिस्टिल क्या होता है, कार्डियस पिस्टिल, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करता है, ये कॉन्सिस्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये बात मैंने आपको बता दी है। ओवरी की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल या पिस्टिल का नीचे जो सोलन वाला पार्ट था, जो भरा हुआ पार्ट था, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कंटेन करता है, ओवरी क्या कंटेन करता है, तो आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा कि ओवरी क्या करेगा, ओव्यूल कंटेन करता है, जो हमारी एग बनाते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, ये पूरी बात आपको यहाँ पर बता दी गई, स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। और ये नोट्स आपके संकल्प ट्यूटोरियल के नोट्स, और जो आप ऐप पर जाओगे बेटा, तो नोट्स में आप जाओगे तो सीएचएस बैच में जाओगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। और जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी, ये आपको फ्री दी गई। अब ये वीडियो आपको संकल्प के ऐप पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये सारी वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर करते हो, अगर आप कोड बताते हो, टीचर का नाम बताते हो सकता है उस पर आपको डिस्काउंट भी दिया जा सके। चलिए आगे आते हैं बेटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कितना सुंदर तो ये फिगर बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो बेटा। देखो ये सेपल्स है, ग्रीन वाला रीजन, कलर वाला रीजन देखो पेटल्स है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर फिलामेंट स्टेमन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कहते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं पॉलिनेशन। अब किसकी बात करते हैं बेटा, पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन क्या होती है, चलिए कोई आंसर दे, कोई कमेंट में आंसर बताए बेटा, पॉलिनेशन क्या होती है, बताओ बेटा आप लोग, पॉलिनेशन क्या होती है। हिंदी में बेटा परागकण बोलते हैं, सॉरी परागण बोलते हैं, परागकणों का ट्रांसफर, इसको परागण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनेशन होता है, बताइएगा। चलिए देखो, देखते हैं टॉपिक पर, पॉलिनेशन जिसको परागण हिंदी में कहा जाता है। पॉलिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफर, मतलब ट्रांस या पॉलिन को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा, ठीक है। स्टेमेन से कहा जाता है स्टिग्मा पर, एंथर से स्टिग्मा पर जाता है। तो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा मीन्स स्टेमेन, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिन का ट्रांसफर क्या कहलाता है सर, आपका पॉलिनेशन कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो ये आपका बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर आप देखोगे, तो यहाँ आपको बताया गया इसके दो पार्ट होते हैं, इसको हम स्टेमेन कहते हैं, और इस फिलामेंट इसको बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो एंथर है, इसके अंदर होता है परागकण, क्या होता है, परागकण। इस एंथर से परागकण निकलकर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर चला जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है डेफिनेशन, कहलाता है किसका सर, पॉलिनेशन का, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मीन्स होता है कि अगर कोई प्लांट है, इस प्लांट का ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में देखोगे तो ये हमारा क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और इसी फ्लावर में आप देखोगे तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो हमारा पॉलन ग्रेन है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है,
तो ये कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में स्वपरागण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मीन्स होता है कि पॉलिन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। कह रहा है कि यही जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, एक हिबिस्कस प्लांट और रहता है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस मेल का पॉलन ग्रेन इसी स्पीसीज के फ्लावर के दूसरे प्लांट के पास जाता है स्टिग्मा पर, तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। तो स्वपरागण जो आप देखो तो एक ही फूल या उसी पौधे के अन्य फूल के परागणों का स्थानांतरण होता है। क्रॉस पॉलिनेशन आप देखोगे बेटा तो अलग पौधे होंगे, उसी प्रजाति का हो और परागकणों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हमारी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा पॉलिनेशन। देखो यहाँ फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एकदम ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एक एक लाइन इसमें क्लियर होने वाला है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होती क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखेगी। देखिए, तो ये तो हमारी फ्लावर की स्ट्रक्चर है, ये भी आपको बताया गया है। तो देखो क्या हो रहा है, तो एक पॉलिनेटर, पॉलिनेटर क्या होती है? देखो कौन पॉलिनेशन करा सकता है, तो पॉलिनेशन में आप देखोगे तो आप इंसेक्ट करा देगा। इंसेक्ट के साथ साथ एयर, बाई एयर, वायु द्वारा हो सकता है। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े कर सकते हैं। वाटर, बाई वाटर के थ्रू हो सकता है। तो ये सब पॉलिनेटर होता है। पॉलिनेटर का मीन जो पॉलिनेशन कराते हैं। एयर के थ्रू पॉलिन स्टिग्मा पर चला गया, इंसेक्ट गई, मधुमक्खी गई, हाँ, उसको हनी बनाना रहता है, वो सक नेक्टर को सक करती है और वो पॉलिन को भी ले ली और दूसरे स्टिग्मा में जाकर बैठ गई, तो वो क्या कर जाएगी सर? उसको पॉलिनेशन कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर चीज आप देखोगे सेल्फ पोलिनेशन को फिगर के थ्रू दिखाया गया है कि हमारा फ्लावर है और फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका पॉलिनेशन इसी के स्टिग्मा पर चला जा रहा है, इसी को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये हमारी पॉलिनेटर पूछेगा, पॉलिनेटर कौन कौन से हो सकती है? इसके द्वारा पॉलिनेशन होती है, तो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े द्वारा हो सकती है, वाटर द्वारा हो सकती है, बाई वाटर के थ्रू हो सकती है, एयर के थ्रू हो सकती है, इनके थ्रू हमारी पॉलिनेशन होती है। ठीक, चलिए आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट आपको देखो दिखाया जाए कि इंसेक्ट कैसे पॉलिनेशन करती है और एयर कैसे पॉलिनेशन करती है। तो इंसेक्ट लाइक बी एंड बटरफ्लाई कैरी पॉलन। बटरफ्लाई भी क्या करती है? पॉलन को कैरी करती है फ्लावर से, और फ्लावर की क्या करती है? वहां से नेक्टर को भी कलेक्ट करती है। विंड की बात करेंगे, डेंड्रियन एंड ग्रासेस इसके एग्जांपल हैं। विंड कैन बी कैरी पॉलन एंड अदर फ्लावर, ये क्या करेगी? पॉलन कैरी करेगी, अदर फ्लावर पास जाएगी। और पॉलन ग्रेन लाइट वेट होते हैं, जो लाइट पॉलन ग्रेन होता है वो एयर के थ्रू होता है। ठीक है, और ये इजिली कैरिड हो जाते हैं ब्रिज वगैरह के थ्रू, ये क्या करते हैं? आपके कैरी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? क्या होती है बेटा? फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? सिंपल द कॉन्सेप्ट है। What it is it? A process by which the male and female reproductive cells gamete combine initiate the develop of the seed. मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, कैसे फ्यूज करते हैं अभी फिगर में दिखाते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको दिखाया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट मतलब मेल और फीमेल जब आपस में मिल जाते हैं गैमेट तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्यों है? It is essential for maintaining the diversity plant species function and ecosystem and food production। कह रहा है कि प्लांट की स्पीसीज में डाइवर्सिटी होने के लिए और इकोसिस्टम को फंक्शन करते रहने के लिए, साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्टिलाइजेशन होती क्या है, यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर कैसे होता है ये फिगर के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं। एक एक लाइन क्लियर होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। सुनिएगा, तो कह रहा है फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट एक आपस में फ्यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। फिर कह रहा है प्रोसेस की बात करें, ये होता कैसे है? तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू फॉर्म अ पॉलन। अभी बताते हैं फिगर, घबराओ नहीं। पॉलन ग्रेन क्या करता है? स्टिग्मा पर जाता है, पॉलन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है। एंड मेल गैमेट ट्रेवल थ्रू द पॉलन ट्यूब एंड रीच द ओव्यूल। अब मेल गैमेट क्या होगा? पॉलन ट्यूब से घूमते हुए चला जाएगा ओव्यूल के पास। ठीक है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग, एक क्या करेगा? मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा, बना लेगा जाइगोट। यही बातें हिंदी में लिखी गई है। अब हम इसी बात को आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, देखिए
फिगर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये होती है। देखिए, एक फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। ये हमारी क्या है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। और इस पर एक पॉलिन ग्रेन आ गया। क्या आ गया बेटा, पॉलिन ग्रेन आ गया। और ये जो पॉलिन ग्रेन आया है, जैसे इसके टच में आएगा, केमिकल सिक्रेट करेगी स्टिग्मा, और ये आपका पॉलिन जो रहेगा, अब ये जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और बना लेगा पॉलिन ट्यूब। क्या बना लेगा बेटा, पॉलिन ट्यूब बना लेगा। अब यहीं पर बन जाएगी पॉलिन ट्यूब। अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक रहेगा, यहीं पे बन जाती है पॉलिन ट्यूब। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, फिगर बड़ा करके बनाते हैं, या दूसरे स्लाइड पे फिगर बनाते हैं, यहाँ क्लियर नहीं हो पा रही है, दूसरे स्लाइड पे आपको समझाना चाहते हैं। स्पेस नहीं मिल रहा है, चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको। स्लाइड दूसरी है, यहाँ फिगर बना के दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये हमारा क्या है सर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं बेटा। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये उसका स्टिग्मा वाला पार्ट है। ये इसकी ओवरी, इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर में जाएंगे तो ओव्यूल होगा, यहाँ पर एक एग सेल मिलेगा, और इसके साथ साथ दो हमारे सिनर्जिड सेल मिलते हैं आसपास, जिसके हेल्प पर बॉडीगार्ड होते हैं। बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियाई होगा। और नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल, ये हमारी एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब देखो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन आया। जैसे ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के टच में आता है, स्टिग्मा पॉलिन ग्रेन इंटरेक्ट करते हैं, इनको पहचानता है। अब ये पॉलिन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है। तो कैसे ये पॉलिन ग्रेन आया, अब ये जर्मिनेट करके बना लिया पॉलिन ट्यूब। तो ये पॉलिन ट्यूब यहाँ पर देखो इस तरीके से बनाता है, और इस तरीके से अंदर की ओर जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा सर पॉलिन ग्रेन क्या होता है। तो ये हमारी पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन को बाहर वाले स्ट्रक्चर को एक्जाइन बोलते हैं, और अंदर वाले स्ट्रक्चर को इंटाइन कहते हैं। और ये हमारे जर्मपोर होते हैं, और इन्हीं से पॉलिन हमारा क्या करता है, ट्यूब निकलता है। और इसके अंदर देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, इसमें आप देखोगे तो एक वेजिटेटिव पार्ट होगा जो जाकर पॉलिन ट्यूब बनाता है, एक जनरेटिव पार्ट होगा जिसमें मेल गैमेट होते हैं, और यही मेल गैमेट आगे जाकर दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाते हैं, ये डिवीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो मेल गैमेट इस तरीके से आ गए, और जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है उस रीजन को माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मीन होता है बिजांड द्वार, वो दरवाजा जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करता है। अब ये दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, इसी ट्यूब के थ्रू आगे की ओर जाते हैं, और जो आगे वाला मेल गैमेट होगा ये एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और बना लेगा जाइगोट। क्या बना लेगा सर, जाइगोट बना लेगा। और पीछे का जो मेल गैमेट होगा ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दो न्यूक्लियस होते हैं, और ये गैमेट इनके साथ फ्यूज करेगा, और तीन हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, 3n स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसी फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट डेवलप कर जाएगा। अब ये चीजें डेवलप कर जाएंगी, डेवलप करने के बाद आगे सीड बनाएंगी, फिर फ्रूट बनाएगा, फिर फ्रूट बनकर ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक बार इसको रिकैप कर लीजिए, बात को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको स्लाइड को और बेहतरीन तरीके से बताते हैं। चलिए देखिए, इस पर कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ, अब सीड कैसे बनता है देखो, एक बार इसको आप समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है। पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ठीक है। पॉलिन ग्रेन का फिगर भी बना दिया, ओव्यूल का फिगर, एम्ब्रियो सैक भी बना दिया, ठीक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होती है, जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं, इसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को हम समझते हैं। देखिए, तो कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में अगर आप यहाँ आप देख रहे हो तो कह रहा है कि द पॉलिन ऑन द स्टिग्मा, पॉलिन स्टिग्मा पर जाते, मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जर्मिनेट कर जाती है और सेंड करती है पॉलिन ट्यूब, और ये चली जाती है फ्लावर ओवरी के पास, अभी मैंने बनाकर दिखाया है। और ये क्या करेगा, ट्यूब डिलीवर कर देगा मेल गैमेट को, और ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है। अब कह रहा है सीड फॉर्मेशन। जब ये जाइगोट, अभी आप देखे थे ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर मेल गैमेट आ गया, अब ये जाइगोट बन गया। अब यही ओव्यूल, जो हमारी ओव्यूल होगी, डेवलप करके सीड बना लेगी, और ये फ्लावर ओवरी मैच्योर, जो साइड में ओवरी हमारा था, ये आगे जाके फूड बना लेता है, और सीड को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है।
और सीड जो हमारा बनेगा अब ये क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, जर्मिनेट होगा। अब मैच्योर फ्रूट कैन बी ईटन बाय एनिमल्स, कोई भी एनिमल खा लिया, हम लोग खा लिए, और कैट बाय द विंड एंड फ्लैट वाटर, ये वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू वो फ्लेट कर गया, और ये सीड क्या करेगा, न्यू लोकेशन पे ग्रो करेगा और न्यू प्लांट को क्या करेगा सर, फॉर्म करेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है सीड एंड फूड फॉर्मेशन। किस तरीके से सीड और फूड फॉर्मेशन होता है, ये बात हम समझने वाले हैं। देखिए बेटा कैसे होता है। तो सीड फॉर्मेशन, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है। जाइगोट क्या करेगा, जो जाइगोट बना था ना, मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज किया था, अब वो क्या करेगा, जाइगोट बना लेगा। वही जाइगोट क्या कर लेता है सर, डेवलप कर कर एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक, और ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, जो ओव्यूल इसके अंदर का रहेगा वो क्या बना लेगा सर, सीड बना लेगा। और जो फ्रूट फॉर्मेशन, जो साइड में हमारी ओवरी थी ना, वो ओवरी क्या बना लेती है सर, फ्रूट बना लेती है। तो फ्रूट और सीड यहाँ पर देखो बन चुका है, ये हमारी ओव्यूल सीड जो है हमारी बना चुकी है, और जो कोई ओवरी जो था, ओवरी हमारी फ्रूट बना चुकी है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये हमारी क्या थी, ये हमारी सारी स्ट्रक्चर। आगे देखो बेटा, उसके बाद आता है सीड डिस्पर्सल। तो मोमेंट ऑफ सीड टू न्यू लोकेशन फॉर जर्मिनेट। अब सीड आपका किसी वजह से किसी लोकेशन पे चला गया, तो ये जर्मिनेट कर गया। अब कैसे डिस्पर्स होता है, कैसे बिखर जाता है सीड, तो विंड, लाइट सीड आर द कैरिड बाय द विंड, जो हल्के सीड होते हैं हवा के थ्रू चले जाते हैं, डेंडियाल और ड्रम स्टिक। ठीक, दूसरा वाटर, कुछ सीड फ्लोट करते पानी से तैरते हुए, डिस्पर्स करते हुए वाटर के थ्रू, कोकोनट, लोटस आपको मिलेगा। एनिमल देखोगे स्टिक एंड फर, जिसके बार वगैरह होते हैं, ईटन बाय एक्सेप्टेड गुआवा और मैंगो आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म देखोगे, सीड रिजेक्ट किए जाते हैं फोर्सफुली, बाल्सम और पी में किए जाते हैं। इस तरीके सीड हमारा क्या होता है सर, डिस्पर्स होता है। अब जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेट कैसे करता है, तो कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच सीड स्पोर्ट्स इनटू द सीडलिंग। सीड आपके जर्मिनेट करते हैं, वो अंकुरित होते हैं, जिसके स्पोर्ट कर कर सीडलिंग बनाते हैं। और कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, कोई भी सीड कैसे जर्मिनेट करता है, तो कह रहा है कि वाटर, वाटर मिलेगा सीड स्वेलिंग करता है, एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। ऑक्सीजन मिलेगा तो इसको रेस्पिरेशन करेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो एंजाइम एक्टिविटी वो परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या करती है, जर्मिनेट करती है। ये जो पार्ट आपकी थी क्या होगी बेटा, कंप्लीट हो गई। तो ये जो हमारी सीएचएस क्लास 9th बीएचयू का जो हमारा सिलेबस था, जो बायोलॉजी पार्ट था, तो मैंने लाइफ सेल जो थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हम क्या किए, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो रिप्रोडक्शन एनिमल में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जितनी बातें आपको बताई गई है बहुत ही केयरफुली आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, 2-3 बार लेक्चर को देखोगे। अगर ऑफलाइन क्लास करनी है तो संकट ट्यूटोरियल आप आ सकते हो रविंद्रपुरी। अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप पैड बैच ले सकते हो, फ्री आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हमारी संस्था की तरफ से। और कोई भी डाउट है कमेंट करो आप, ठीक है। और आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, हमारी जो संकट ट्यूटोरियल का जो वेबसाइट है sankaltutorial.org, उसके साथ साथ आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, संकल्प ट्यूटोरियल। आप इंग्लिश में आप सर्च करोगे, येलो कलर का इस तरीके का लोगो निकल कर आएगा, ये हमारी ऐप है। इसको आप डाउनलोड करें और इससे आप बेनिफिट लें। थैंक यू।